दूसरा राजा उसका चौथा अध्याय 8 से लेकर कुछ पदों में एक बहन का जिक्र है। और ये बहन जिसके विषय में बाइबल यहाँ परिचय कराती है, उस स्त्री का नाम वहां नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो जिस शहर में रहती है उस शहर का नाम शुनेम है। और इसलिए उसको शुनेमी स्त्री, क्योंकि वो शुनेम में रहती है, शुनेमी स्त्री, इस तरह से बाइबल उसका परिचय हमसे कराती है। इस स्त्री के विषय में बाइबल में सिर्फ पुराने नियम में 2 ही बार उस स्त्री का वर्णन है। पहला जिक्र 4 अध्याय में है, उसके बाद इस स्त्री का वर्णन 8वें अध्याय में है, हम बाद में देखेंगे। वहां के कुछ पदों को मैं पढ़ूंगी, 8 से लेकर नहीं पढ़ूंगी समय बचाने के लिए, लेकिन मैं उसका 23वां वचन 20 से लेकर पढ़ूंगी। वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया, फिर वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया। तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लिटा दिया और निकलकर द्वार बंद किया, तब उतर गई। तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गदही तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हो आऊं। उसने कहा, पति ने कहा, आज तो उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज न तो नए चांद का और न विश्राम का दिन है। उसने कहा, कल्याण होगा, कुशल होगा, इट इज वेल अंग्रेजी में। तब उस स्त्री ने गदही पर काठी बांधकर अपने सेवक से कहा, हाँके चल और मेरे कहे बिना हाँकने में ढिलाई न करना। तो वह चलते चलते करमेल पर्वत को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। आइए अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरे जिंदा जीवित कलाम के लिए धन्यवाद करते हैं। तेरे वचन में कुव्वत है खुदा परमेश्वर। आज दोपहर के समय तू अपने सामर्थी वचन को जो जीवित है, प्रबल है, हमारे मध्य में तू भेज रहा है। जीवनों से तो बात कर रहा है, करने वाला है। उनके प्रश्नों के जो उत्तर हैं, आज इन बहनों को, भाइयों को, तेरे दासों को तू अपने स्वर्गीय सिंहासन से तू उनसे बातचीत करेगा। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं, तेरी हुजूरी के लिए धन्यवाद करते हैं। नया बल प्रदान कर, नई ताजगी दे कि हम इस 25वें वर्ष में जो तूने जीवन में जोड़ा है, 2025 जय के उत्सव में चलने वाले तेरे दास दासियों विश्वासियों को तू बना दे। जलंधर में अपनी महिमा के और जलाल को तू प्रकट कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ ये जो स्त्री है, ये बहुत धनी औरत है, बहुत पैसे वाली है, जमीन जायदाद इस औरत के पास है। और उस देश में, उस शहर में जब भी प्रभु का दास एलीशा वहां से गुजरता है, इसकी नजर रहती है कि प्रभु का दास सेवकाई करने के लिए यहाँ से गुजरता है। प्रभु का भय मानने वाली औरत है। कुछ देर पहले डॉक्टर ने हमसे कहा कि आपके जीवन शैली, लाइफ स्टाइल मतलब समझते हैं ना, जीवन शैली मतलब वो कैसी होनी चाहिए, वो डॉक्टर आपको बता रहे थे। अगर आपने सुना है अगर आपको शक्कर की बीमारी है, डायबिटीज, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि आपको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, बोलते हैं ना। इसका मतलब आपके खाने पीने का ख्याल रखना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात तो डाइट है कि आप अपने अंदर शरीर में क्या डाल रहे हैं, और दूसरा मुख्य बात आपका व्यायाम है। क्या ऐसा हो सकता है कि 15 दिन आप कुछ खाएं, फिर 15 दिन फिर मौज मस्ती करें, पिज्जा बर्गर खाएं, सारा जंक फूड खाएं, तो शरीर ठीक रहेगा क्या? नहीं। तो ये जो स्त्री है, इसकी जो जीवन शैली है, यदि आपको हासिल करने वाला बनना है, जयवंत होने वाली बहनें या भाई बनना है, तो हमारी जीवन शैली बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात है, इस स्त्री का जीवन एक आराधना का जीवन है। आराधना का जीवन मतलब रविवार को
को, इतवार को मीटिंग में आकर आराधना करना, आराधना का जीवन शैली नहीं है। मतलब हर दिन जैसा भोजन आपके शरीर में जाता है, हर दिन हर पल अपने घर में, अपने नौकरी के स्थान में, अपने स्कूल में आपकी जीवन शैली एक आराधक की है, तो आप हर समय में परमेश्वर मेरे सामने है, मैं उसके सामने मौजूद रहता हूँ। जैसा एलिया कहता है, गवाही देता है, जिस परमेश्वर के सम्मुख में मैं उपस्थित रहता हूँ, मौजूद रहता हूँ, उसको ये मालूम है। ये स्त्री का जीवन भी वैसा ही है। आराधना करने वाले परमेश्वर से प्रेम करते हैं प्रतिदिन के जीवन में, हर समय हर काम में परमेश्वर का प्रेम उनके जीवन से झलकता है। इसलिए प्रभु के दास की भी वो इज्जत करती है। और एलीशा गुजरता है, वो समझ जाती कि कुछ काम है जो मैं नहीं कर सकती, लेकिन प्रभु के दास के जरिए वो हो सकता है। जो मैं कर सकती हूँ, बोलिए जो मैं कर सकती हूँ। वो स्त्री जो कर सकती है वो सब कुछ वो करती है। वो कहती है मेरे पास इतना धन है कि मैं इसके खाने पीने का बंदोबस्त कर सकती हूँ। मैं जब ये यहाँ से गुजरता है थक हार जाएगा, मैं इसके सोने का इंतजाम मेरे घर में मैं कर सकती हूँ। ऐसा ये परमेश्वर के सच्चे आराधक अपनी क्षमता जो परमेश्वर ने आपको दी है उसके अनुसार काम करने वाले बन जाते हैं। और वो एक कोठरी बना देती, कमरा बना देती है, ऊपर और एक मेज और बिस्तर सबका बंदोबस्त प्रभु के दास एलीशा के लिए करती है। रहते रहते जब कुछ दिन हो जाते हैं तो क्या हुआ, एलीशा को लगता है इतनी तो मेरी सेवा करते हैं तो बदले में कुछ करना चाहिए। अगर किसी के पास पंजाबी बाइबल है तो आप जोर से पढ़ सकते हैं, हिंदी में पढ़ सकते हैं। उसका 13वां वचन जरा ऊंची आवाज में पढ़िए। 13 इस चौथे अध्याय का 13वां वचन जोर से पढ़िए। सही वचन पढ़ रही है क्या? मुझे पंजाबी समझ में आती है। हाँ 13वां वचन। उसने बालके ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਕਿ ਵੇਖ ਜੋ ਐਡੇ ਗੋਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾੜ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ तेरे की किता जावे। हाँ तेरे लिए की किता जावे, इतने समय तक मेरी सेवा कर रही है, बस उतना ही। 13वां वचन। हाँ नहीं उसके आगे भी पढ़िए। और दूसरे क्या उत्तर दिया बोलिए। उसने क्या? हाँ उसने कि ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਿਮਿਤ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਉਹ ਬੋਲੀ मैं अपने ही लोगों के विचकार बसती हाँ। मैं अपने ही लोगों के विचकार बसती हाँ। वो कहता मैं तेरे लिए क्या करूं, ऐसा तुझे क्या चाहिए जिसके लिए तूने इतनी सेवा टहल की है। तो ये औरत का जवाब है कि मैं तो अपने ही लोगों के बीच में रहती हूँ, कुछ पाने के उद्देश्य से मैं तेरी सेवा नहीं कर रही थी। खुदावंद ये नहीं कहता कि मुझसे मत मांग, लेकिन इसकी जो आराधना है निस्वार्थ आराधना है परमेश्वर के लिए, चाहे कुछ मिले या न मिले वो स्तुति के योग्य है परमेश्वर, वो महिमा के योग्य है परमेश्वर। मैं कुछ करूंगी यदि तू मुझे कुछ देगा। मुझे चंगाई चाहिए इसलिए मैं सभा में जाऊंगी, मेरे बच्चों का ब्याह हो जाए इसलिए मैं दुआ में जा रही। नहीं नहीं नहीं, ये स्त्री कुछ पाने के लालसा से मकसद से नहीं। जब ये कहती है ना मैं अपने लोगों के बीच में रहती हूँ, उस जमाने में वहां के लोगों में कहने का तरीका था, ये कहावत है, इडियम बोल सकते हैं, जिसका मतलब है कि मैं संतुष्ट हूँ। उसका क्या मतलब है? मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन इसके जीवन में जरूरत है क्योंकि इसके कोई बच्चा नहीं है। पति जो है बहुत उम्र का हो गया है, बुजुर्ग बूढ़ा हो गया है और कोई संतान स्त्री के नहीं है। वो कह सकती थी मुझे एक बेटा चाहिए खुदावंद से, लेकिन वो कहती है मैं संतुष्ट हूँ, मैं
पास एक पुत्र होगा। वैसा ही वचन परमेश्वर अपने दास के जरिए इस औरत को देता है। परमेश्वर प्रतिज्ञा को देने वाला परमेश्वर है। आपके आंसू आप चाहे किसी इंसान के सामने जाहिर करे या ना करे, आपका परमेश्वर आपकी जरूरत को, आपके लिए क्या चाहिए वो जानता है। वो जानता है। अपने वचन को देकर अपनी प्रतिज्ञा को आपके ऊपर जाहिर करने वाला परमेश्वर है। कहता तुझे एक बेटा होगा, और उसके बेटा पैदा भी हो जाता है। उसके बाद का भाग मैंने पढ़ा था यहाँ पर। एक दिन जैसा जैसा बच्चा बड़ा हो गया तो आराधना करने वाला जीवन परमेश्वर को बेशर्ते प्यार करने वाला जीवन है। मतलब आपके हालात कैसे भी हो, आपका प्रेम उसके लिए कम नहीं होगा। आपकी चंगाई पर आपका प्रेम निर्भर नहीं है। परमेश्वर से कुछ मिल जाएगा, उस पर परमेश्वर की आराधना निर्भर नहीं है। आप हर हाल में परमेश्वर की आराधना और स्तुति करेंगे। आपका रवैया आपको क्या है आपके पास वो नहीं तय करेगा। और जब ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, ऐसा हुआ कि खेत में अपने पिताजी के पास वो चला गया। और वहां पर जब बहुत खेत है, बहुत सारी जमीन है, नौकर चाकर सेवक है स्त्री के पास, और जब वो वहां था अचानक ही पता नहीं हीट स्ट्रोक हुआ या क्या, बच्चे ने अपने सिर को पकड़ लिया और वो गिर गया। बाइबल कहती है। और जब उसने कहा आह मेरा सिर, आह मेरा सिर, वो जैसे ही गिरा सेवक उसको उठाकर उसकी माँ के पास ले गए। घुटनों पर वो बैठी है, उसके घुटनों पर इस बच्चे को रखकर, हमें बताने की जरूरत नहीं, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, वो औरत रो रो कर परमेश्वर से पूछ रही होगी, मैंने तो मांगा भी नहीं, तूने दिया है, क्यों इसका अंत ऐसा हो रहा है, रोई होगी। लेकिन बाइबल कहती है कि वहां पर बच्चा चंगा नहीं हुआ लेकिन मर गया। दूसरी बात, जीवन की शैली हमारी कैसी होनी चाहिए? विश्वास की जीवन शैली। पहला तो आराधना की और दूसरा विश्वास की जीवन शैली। ये जब बच्चा मर गया, अभी कल पास्टर साहब बता रहे थे कि किसी का देहांत हो गया, किसी की मृत्यु हो गई यहाँ जलंधर में, और उनके रिश्तेदार दूर बाहर रहते हैं, उनके आने तक शरीर को रखना पड़ेगा, तो कहीं उसको सही रीति से हिफाजत से रखेंगे, लेकिन उनको जानकारी है कि मृत्यु हो गई है, तो किस बात की तैयारी कर रहे हैं? फ्यूनरल की, गाढ़ने की तैयारी, गाढ़े जाने की तैयारी है। इसका जब बेटा मर गया, बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे, वो उस बच्चे को उठाती है और वो प्रभु का कमरा जो उसने तैयार किया है, उसका बिस्तर जो है, वो उस बिस्तर पर ले जाकर उसको लिटाती है। वो गाढ़ने की तैयारी नहीं कर रही है, वो जी उठने की तैयारी कर रही है। वो उसका विश्वास है। आंखें उसको मौत दिखा रही है, उसकी जो आंखें हैं वो उसको मौत दिखा रही है, मर गया है, लेकिन वो विश्वास की आंखों से जीवित परमेश्वर जिसकी वो आराधना करती है, वो विश्वास से उसको जीवित देख रही है। क्योंकि वो कहती है, यदि परमेश्वर सारफत की विधवा के लड़के को जिंदा कर सकता है एलिया के जरिए, तो मेरा परमेश्वर एलिशा के जरिए मेरे बेटे को भी जिंदा कर सकता है। उसका विश्वास, विश्वास की जीवन शैली। वो कहती है, वो नहीं देखती है, वो नहीं बोलती है जो उसको हालात दिखा रहे हैं, वो तुरंत खबर भेजती है अपने पति को कि एक जल्दी से गदही को दे दे, क्योंकि मुझे प्रभु के पवित्र जन के पास, एलिशा के पास जाना है। उसका पति कहता है कि न चांद का और न विश्राम का दिन है, कोई खास दिन नहीं है, फिर तू प्रभु के दास के पास क्यों जाना चाहती है? वो स्त्री ने अपनी परेशानी को, उलझन को, अपने मुंह से अविश्वास के कथन को निकालना नहीं चाहती। अपने पति को भी नहीं कहा कि अपना बेटा मर गया है।
उसका क्या जवाब है? सलामत है। क्या है? सलामत है। शालोम, जो मूल भाषा है इब्रानी, वहां पर शब्द आया है शालोम, कुशल है, शांति से है, कुछ भी बेचैनी नहीं है। वो अपने मुंह से तो विश्वास का कदम और दूसरा विश्वास का वचन, विश्वास की जो जीवन शैली है उसमें आपका विश्वास का कदम बहुत जरूरी है। विश्वास का वचन मुंह से बोलना बहुत जरूरी है। वो कहती है कुशल होगा, कल्याण होगा, इट इज वेल, ऐसा वो कहती है। और जब हाँक कर दूर से वो गदही पर बैठकर आ रही है, जिस गति से आ रही है उसको देखकर एलीशा अपने सेवक गहेजी से कहता है, कुछ तो गड़बड़ लगता है, क्या समझ में नहीं आता, कुछ तो ठीक नहीं है। जाकर उससे वो 3 सवाल पूछता है गहेजी 26वें वचन में, 4थे अध्याय के 26 में वो जाकर उससे पूछता है कि क्या तेरा पति कुशल से है, क्या तेरा बेटा कुशल से है, क्या तू कुशल से है। तो वापस 26वें वचन के आखिरी भाग में एक बार फिर विश्वास का वचन वो स्त्री के मुंह से निकलता है, हाँ कल्याण होगा, क्योंकि वो जानती है परमेश्वर से तो कुछ भी छिपा नहीं है। कई बार बाहर के हालात आपके दिल के अंदर क्या हो रहा है दिखाते नहीं हैं। आपके पति को भी, आपकी पत्नी को भी, आपके पास्टर को भी, आपके भाई बहन, आपके मित्र, जो आपकी सहेली है, उसको भी आपके दिल के अंदर का जो उथल पुथल है, जो हलचल है, जो बेचैनी है, वो उनको भी समझ में नहीं आता है। बाहर से अच्छे वस्त्र पहन लेते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, चेहरे पर एक अच्छी सी मुस्कान चिपका लेते हैं जब लोग आते हैं, और मुंह से हम कुछ भी कह दे, लेकिन आपके दिल के अंदर के दर्द को, आंसू को देखने वाला एक जीवित परमेश्वर है। और इस समय भी जो ऐसे दर्द से कराह रहे हैं, जिनको लगता है कि मेरा क्या होगा, कैसे मार्ग खुलेगा, उसको परमेश्वर का आत्मा आपको इस बात का बोध दे, आपसे बात कर रहा है कि परमेश्वर को आपके हालात मालूम है। आप जिस दौर से जा रहे हैं उससे छिपा नहीं है, वो जानता है, वो जानता है आपके तकलीफ को, आपके दर्द को, आपकी प्रार्थना को वो जानता है, चाहे इंसान समझे या न समझे। और वहां पर पहुंचकर तीसरी बात, पक्का इरादा। वो जब पहुंचती है, एलीशा उसको एक प्रपोजल देता है, कहता है कि गहेजी चला जाएगा। क्या बोलता है? गहेजी इसके संग चला जाएगा। लेकिन वो क्या कहती है? 30वां वचन, 30 वहां लिखा है, तब लड़के की मां ने, कोई पढ़ दे तो अच्छा है। तब लड़के की मां ने एलीशा से कहा, यहोवा की ओर तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे ना छोड़ूंगी। आमेन। वो क्या कहती है? जीवित परमेश्वर के नाम में वो कहती है, मैं तुझे ना छोड़ूंगी। एलीशा, जब तक तू मेरे संग नहीं आता मैं यहां से नहीं जाऊंगी। और क्या हो गया? ध्यान से सुनना। ये स्त्री जैसे ही ये कहती है, यहोवा परमेश्वर की, जीवित परमेश्वर की और तेरे शपथ कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, एलीशा के दिमाग में तुरंत एक बत्ती जलती है। क्या? क्योंकि एलीशा, अगर इसी पुस्तक के पहला राजा उसका दूसरा अध्याय, पहला राजा उसका दूसरा अध्याय, उसका दूसरा, चौथा और छठवां, इन 3 वचनों में जब एलीशा नबी एलिया नबी के पीछे पीछे जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्योंकि उसको एलिया के ऊपर जो दुगना मस्सा है वो चाहिए। एलीशा को बाइबल कॉलेज की विरासत नहीं चाहिए। एलीशा एलिया के पीछे घूमता। बहुत सारे नबी हैं, वो शिक्षक है। संसार में आज के लोग होंगे तो क्या कहेंगे? वो बाइबल कॉलेज है ना, इसीलिए तो चिपका हुआ है साथ में प्रभु के दास। बहुत सारी दौलत है तो वो मुझे
इतने समय से तो एलिया की सेवा कर रहा हूँ, तो वो मुझे मिल जाए, लेकिन इसको कोई संसार की धन दौलत नहीं चाहिए। उसको मालूम है कि जिस परमेश्वर ने मेरे गुरु एलिया को बुलाया है, उसके ऊपर जो अभिषेक है, बस वो अभिषेक भर मुझे मिल जाए। और यही वचन वो एलिया को भी कहता है, जीवित परमेश्वर की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जब तक वो आत्मा की सामर्थ मुझे नहीं मिल जाए, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और जैसे वो सुनता है, और उसको कितनी सामर्थ मिली, तो दृढ़ निश्चय करने वाले अपने प्रार्थना के उत्तर को परमेश्वर से लेकर ही रहते हैं। और तब ये एलिशा समझ जाता है कि मुझे तो जाना ही पड़ेगा। स्त्री का विश्वास मजबूत है, और एलिशा उठकर उसके संग जाता है और जाकर उस बच्चे को फिर से जिंदा कर लेता है। तो हासिल करने वाला विश्वास। चौथी बात, जो परमेश्वर की आराधना करते हैं उसके साथ संबंध में बने रहते हैं, और जो विश्वास के वचन को होते विश्वास का कदम उठाते हैं दृढ़ निश्चय का, उसी के साथ हम तुझे प्रभु नहीं छोड़ेंगे जब तक उत्तर ना मिल जाए। ऐसे लोग हासिल करने वाले लोग बन जाते हैं। इस स्त्री ने जितनी इसकी क्षमता थी, जितनी इसकी ताकत थी, उसके अनुसार किया, और परमेश्वर की जो असीमित सामर्थ है उसके अनुसार उस स्त्री के लिए किया। जब आप अपने सीमा को तक पूरा, जितनी ताकत आपके पास है, वो यदि प्रभु के लिए झोंक देंगे, तो परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकता है, वो आपकी आंखों ने नहीं देखा अब तक, न आपके कानों से अब तक आपने सुना। वैसे दरवाजे 2025 में परमेश्वर हमारे लिए खोलने जा रहा है। परमेश्वर का मकसद है, परमेश्वर का उद्देश्य है। और ये पहली बार, फिर उसके बाद यदि आप 8वें अध्याय में जाएंगे, वहां दूसरी बार स्त्री का जिक्र किया है। देश में बड़ा अकाल पड़ने वाला था। परमेश्वर के दास एलिशा के जरिए स्त्री को कहा, तू बचने के लिए दूसरे देश चली जा। परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों को वक्त पर चिताता है, और वो फिलिस्तीन देश में रहने को चली गई। 7 साल बाद जब फिलिस्तीन देश से वो लौट कर आती है, 8वां अध्याय उसके 1 से लेकर नीचे 6 पद तक, 1 से 6 तक, जब वो वापस लौट कर आती है, अब तक स्त्री का पति शायद नहीं रहा, केवल ये स्त्री और इसका बेटा भर बाकी हैं। और 7 साल बाद जब ये लौट कर आई है, व्यवस्था के अनुसार 7 साल में आ गई है, तो जो कुछ उसका जमीन जायदाद है, उसका हक इसी स्त्री का है। लेकिन जब वो वापस आती है तो क्या देखती है कि उसकी जमीन दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया। उसके जायदाद, सब जमीन, उसका घर, सब दूसरे लोगों ने ले लिया। अब उसके पास कुछ बचा नहीं है, तो उसने सोचा मैं राजा के पास दोहाई देने चली जाती हूँ। क्या आपको लगता है यहाँ पर आपके जो चीफ मिनिस्टर को क्या कहता, मुख्यमंत्री कौन है? हाँ? मालूम नहीं है? हाँ, तो आप कहें कि जी वो भी पंजाबी, मैं भी पंजाबी, हैं? तो चलो सीधा मुंह उठा के चले जाते उनके घर में, तो आपको मिलेंगे क्या? हैं? क्यों, आप तो पंजाबी बोलते हो? नहीं मिल सकते ना? हाँ, ऐसे नहीं मिल सकते, ठीक है। तो ये जब राजा के पास ये सोचती है मैं दोहाई लेने चली जाऊंगी, आप देखिए मुझे जब मैं इस भाग को पढ़ रही थी, परमेश्वर के काम करने के क्या अजीब तरीके हैं अपने लोगों के लिए। इसकी राजा के साथ कोई पहचान नहीं है, कोई बड़ी व्यक्ति नहीं है जो कि एकदम से जाते ही उसको राजा सामने बुला लेगा। लेकिन परमेश्वर ऐसा अद्भुत परमेश्वर है कि आपके लिए पहले ही किसी व्यक्ति को वहां पर भेज सकता है जो आपका परिचय राजा को दे देगा। देखिए राजा के सामने कौन खड़ा है? राजा के सामने गहेसी खड़ा हुआ है कि राजा ने बुलाया है।
राजा ने कहा एलिशा के जरिए क्या बड़े बड़े काम परमेश्वर ने किए हैं, वो सारा मुझे तू सुना, वो सब बातों की चर्चा तू मुझे सुना। राजा एलिशा का दोस्त नहीं है, लेकिन सोचिए फिर भी वो एलिशा के द्वारा जो परमेश्वर ने किया वो सुनने के लिए गहेजी को बुलाता है। और गहेजी कहता है कि एलिशा के जरिए एक लड़के को जिंदा कर दिया गया है। और वो जब कह रहा है तभी ये स्त्री अंदर कमरे में दरबार में प्रवेश करती है। तो तुरंत गहेजी कहता है, अरे ये वही तो औरत है जिसके बेटे को एलिशा ने जिंदा कर दिया है। आप जाएंगे आपका परिचय करने के लिए, देने के लिए। आप कहेंगे वहां तक तो मेरी पहुंच नहीं है, कैसे होगा, मैं तो इतना साधारण सी व्यक्ति हूँ, मेरी तो पढ़ाई भी नहीं है, मेरी कोई खूबी योग्यता नहीं है, मैं कैसे वहां पहुंचूंगा, किससे सिफारिश लगवाऊंगा। आपकी सिफारिश करने के लिए परमेश्वर ने पहले से ही उपाय कर रखा है। विश्वास करते हैं तो विश्वास से परमेश्वर की स्तुति करें, ताकि दरवाजा आप जब ग्रहण करते हैं विश्वास से, आपके लिए छुटकारे का काम हो जाए। आमीन। और राजा कहता है कि क्या समस्या है, तब ये कहती है, अपना सारी बात बता देती है कि मेरा घर, मेरा सब कुछ, उसके जो भी उसने सब कुछ कह दिया राजा के सामने। 6वें वचन में लिखा है सब कुछ कह दिया। जहां जाकर सब कुछ कहना है, दिल का हाल खोलना है, वहां जाकर उसने दिल का हाल कह दिया। और राजा जो अधिकार रखता है, उसने क्या कहा कि जो कुछ इसका था, वरन जब जो कुछ उसकी जमीन जायदाद है वो तो देना ही है, लेकिन वहीं पर परमेश्वर की आशीष रुकती नहीं है। वो कहता है जब से इसने देश को छोड़ दिया, तब से इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई है, सब इसे फिर सब कुछ वापस दे दिया जाए। आपका परमेश्वर पिछले सालों में जो आपका नुकसान हो गया, आप कहते हैं चला गया, खो गया, कोई उम्मीद नहीं है, ये परमेश्वर आपके नुकसान को फेर कर वापस देने जा रहा है। 25वें साल में न सिर्फ नए दरवाजों को खोलेगा, लेकिन जो कुछ खो गया है, जो फाइल आपके लिए बंद कर दी है, परमेश्वर उसको खोलकर अपनी मुहर आपके पक्ष में लगाने वाला है। परमेश्वर विश्वासियों के परमेश्वर है। आप अपनी क्षमता से यदि उसके लिए कुछ करेंगे तो वो अपनी ताकत से आपके लिए करने के लिए विश्वास योग्य है। बस सिर्फ 2 ही जगह में स्त्री का जिक्र पुराने नियम में है, लेकिन परमेश्वर की स्तुति हो, नए नियम में सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में स्त्री का जिक्र दर्ज किया है। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय और उसका 35वां वचन, वहां क्या लिखा है, और स्त्रियों ने अपने मरे हुआ को फिर जीवित पाया। बस स्त्रियों ने, बोलिए स्त्रियों ने। ये मैं कोई स्त्री की सभा है इसलिए स्त्री प्रार्थना करेगी तो ही मिलेगा नहीं कह रही हूं, लेकिन यहाँ स्त्री का वर्णन है विश्वास के वीरों के अध्याय में, क्योंकि 11वां अध्याय विश्वास के शूरवीरों का अध्याय है। वहां पर स्त्री का जिक्र है, वहां पर स्त्री का, उसके विश्वास के कारण उस स्त्री का जिक्र है। आप विश्वास करने वाले हैं तो परमेश्वर आपको भूलता नहीं है, आपका जिक्र है। वहां लिखा है विश्वास से, स्त्रियों ने विश्वास से अपने मरे हुओं को, जहां ऐसा लगता था कि कोई कुछ हो नहीं सकता, कोई उम्मीद नहीं है, मरना उसी बात को दिखाता, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं वहां पर। ऐसी अवस्था में भी सबको शून्य से बुलाने वाला परमेश्वर,
नया जान देने के लिए सामर्थ्य है। रिश्ते मरे हुए हो सकते हैं, पति पत्नी के संबंध बड़े कड़वे हो गए होंगे, मरी हुई सी हालत है, लगता है अब तो बस हम एक छत के नीचे जैसे तैसे समय निकाल रहे हैं, लेकिन उसमें नई जान देने के लिए परमेश्वर जीवित है। परमेश्वर वो कर रहा है, परमेश्वर वो कर रहा है आपके लिए, आपके विश्वास के कारण। चाहे आप बहन हो, भाई हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, स्कूल में कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, यदि परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे तो आप परमेश्वर की महिमा को अपने घर में, अपने जीवन में, उसको इस साल में देखेंगे। आप देखेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, और जो आपके अड़ोस पड़ोस में गैर विश्वासी हैं वो भी करेंगे। परेशानियां, बीमारी सबके जीवन में आती है, मसीही के जीवन में आती है, गैर मसीह के जीवन में भी आती है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति आती है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति, आपकी प्रतिकूल परिस्थिति में, हालात में, आपकी प्रतिक्रिया आपके प्रतिफल को तय करती है। आमीन। आपके प्रतिकूल परिस्थिति में आपकी प्रतिक्रिया आपके प्रतिफल को तय करती है। आमीन। आती सबके जीवन में है, लेकिन आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कदम है, वो आपकी जय को निर्धारित करती है। और यहाँ पर स्त्री नहीं लिखा है, स्त्रियां, अरे दूसरी कौन है? तो एक तो नहीं है ना, एक से ज्यादा है। और उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है, लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 25। लूका रचित सुसमाचार, 1 मिनट, यहां पर जाने से पहले एक बात और मैं कह देती हूँ, मेरे को एकदम याद आया। वो जब एलिया के पास जा रही है, एलिया कहां पर है? एलिया कहां पर है? कर्मेल पर्वत पर जा रही है। ये जो पर्वत है इसकी भी बड़ी अच्छी कहानी है। पहला, अगर आप पुराने समय में शमूएल में और उन स्थानों में देखेंगे, पहला शमूएल 15 है शायद, पहला शमूएल 15 और पहला शमूएल 25 में, तो 15 में तो ये बहुत जब जय परमेश्वर दे देता है तो शाऊल क्या करता है, राजा वहां पर एक स्मारक बना देता है। और ये जो पर्वत है कार्मेल, बड़ा ऊंचा पर्वत है, बड़ी ऊंचाई है, बड़ी चोटी है, उस पर बहुत सारी गुफाएं भी है। तो शाऊल के बाद जब दाऊद का राज्याभिषेक होता है, राजा बनने के लिए उसको चुनते हैं दाऊद को, लेकिन वो एकदम तो गद्दी पर नहीं बैठता ना, मारा फिर रहा है, क्योंकि इस कर्मेल पर्वत पर बहुत गुफाएं भी हैं चारों तरफ। तो उन गुफाओं में चढ़कर ये जो दाऊद है उसमें छुपता फिर रहा था कार्मेल की गुफाओं में। जिस बोझ के कदमों से बचने के लिए वो कर्मेल पर्वत के को ऊपर चढ़ा था, लेकिन एक दिन उसी पर्वत से नीचे उतरकर भी दाऊद आता है ताकि सिंहासन पर बैठे, क्योंकि वो विश्वास योग्य, एक अच्छा विश्वास योग्य परमेश्वर के लिए था। तो वैसा कर्मेल पर्वत है, और ये वही कर्मेल पर्वत है जहां पर पहला राजा और उसके 18वें अध्याय में शायद, या 18वें अध्याय में 19 से नीचे एलिया ने परमेश्वर की महिमा को प्रकट होकर सबने देखा। एलिया ने ही नहीं देखा, सबने देख लिया, क्योंकि ये जो पर्वत है, पहले तो शाऊल के द्वारा स्मारक वहां पर बनाया, और उसके बाद बाल देवता की मूर्ति और बाल की जो पत्नी है अश्तरोत, उसकी जो वेदी है वो इस पर्वत के ऊपर बनाई है। तो कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसी गलत बातें जहां आ जाती है, लेकिन परमेश्वर के दास ने जो वेदी बनाकर सच्ची आराधना इस कर्मल पर्वत पर जब चढ़ाई, तो वहां लिखा है लकड़ी, पत्थर, मिट्टी, चारों तरफ आग है, आग, पानी, आग जो है, पानी जो है वो आग का दुश्मन है ना, दोस्ती तो नहीं है ना। आग होगी तो पानी डालते हैं ना, कि पंजाब में जलंधर में कुछ और डालते हो,
पानी डालते बुझाने के लिए, तो पानी से गड्ढा खोद कर वहां रखा है। लेकिन जब सच्ची आराधना परमेश्वर को एलिया ने चढ़ा दी उस मूर्ति पूजा के स्थान में, तो परमेश्वर ने आग को उतार कर वो अपने बलि को उसने भस्म कर दिया, अपनी महिमा को प्रकट कर दिया। तो कर्मेल पर्वत परमेश्वर की महिमा के प्रकट होने की जगह है, और वहां पर ये औरत गई थी, वहीं पर है एलीशा, और वही पर्वत पर गई थी। अब ये वचन पढ़िए, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 25। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक अकाल बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थी। बहुत सी विधवाएं थी इस्राएल में, बहुत सी विधवाएं थी। बोलिए बहुत सी विधवाएं। आगे पढ़िए। पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। परंतु एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदाबाद में एक विधवा के पास। केवल एक विधवा के पास। इतनी सारी विधवाएं वहां मौजूद थी सारफत में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि एलिया उन सारे बहुत लोगों के पास नहीं, लेकिन एक विधवा के पास। इस जलंधर में बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई, बहुत सारे लोग हैं। क्या परमेश्वर जब तू देखता है मुझे इतना ईमानदार पाएगा, मुझे इतनी आराधना करने वाला पाएगा, इतनी आज्ञा मानने वाला पाएगा, तेरी मर्जी को पूरा करने वाला पाएगा, कि तू कहेगा इस बहन के पास, निर्मल के पास, उस बहन के पास, उस भाई के पास, उस दास के पास, क्या ऐसा मेरा परमेश्वर कह पाएगा? क्या थी इस औरत के अंदर इतनी खूबी? पहला राजा उसका 17वां अध्याय, 1 Kings chapter 17, पहला राजा 17वां अध्याय। और वहां पर जब एलिया को सारफत की विधवा के पास परमेश्वर जाने का हुक्म देता है, तो एक बात उसको कहता है, मैंने एक विधवा को तेरे निमित्त नहीं 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 चुना नहीं, लिखा है वहां पे। बाइबल अच्छी पढ़ते रहना चाहिए। वहां लिखा है मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। परमेश्वर को मालूम है कि बहुत सारी विधवाएं हैं, ये विधवा कंगाल है, अकेली है, लेकिन आज्ञा मानने वाली है। यहाँ कितने आज्ञा, आशीष सबको चाहिए, परमेश्वर बात मानने को मत कहना। हम सब आज्ञा विज्ञा नहीं मानी जाती, हम कुछ नहीं करेंगे, बस आशीष दे देना। परमेश्वर एलिया को कहता है मैंने एक औरत को, एक विधवा को तेरे निमित्त आज्ञा दी है। और जब एलिया वहां पहुंचता है फाटक पर, तो क्या देखता है? एक औरत लकड़ी बिन रही है। एलिया समझ गया यही वो औरत है। बहुत सारी लकड़ियां नहीं बिन रही, क्योंकि उसको बहुत बड़ा चूल्हा नहीं जलाना है, उसको तो बस एक रोटी बनाने लायक लकड़ी बिननी है। उसके हाथ में मुट्ठी भर लकड़ी, बोलिए मुट्ठी भर लकड़ी। ये शुनेमी स्त्री के समान धनवान नहीं है, मुट्ठी भर लकड़ी है, घर में मुट्ठी भर आटा है, मुट्ठी भर, बोलिए मुट्ठी भर लकड़ी, मुट्ठी भर आटा, थोड़ा सा चुल्लू में समाने लायक तेल, उतना ही है। आप अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे तो परमेश्वर अपनी क्षमता के अनुसार करेगा। आप कहेंगे उस स्त्री के पास पैसा था, आप कहेंगे उस स्त्री के पास पैसा था ना, परमेश्वर तू मुझे पैसा दे दे, थोड़ा सा कमाई में हमारी बढ़ा दे, नौकरी लगा दे। इसके पास कुछ नहीं है, वो कह रही मैं खाकर मरने वाली हूँ। आटा कनस्तर में नहीं है, तेल कुप्पी में नहीं है, इसके दिल के अंदर विश्वास बड़ा है, बड़ा दिल है। हाथ में समाने लायक मैदा है, तेल है, लकड़ी है, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। परमेश्वर दिलों को देखने वाला परमेश्वर, परमेश्वर दिलों को देखने वाला
परमेश्वर है। उस एक वचन में 35वें वचन में इब्रानियों में परमेश्वर ने दोनों का जिक्र किया है। एक पैसे वाली है, एक बिल्कुल गरीब है, मरने वाली है, खाकर हम तो मर जाएंगे। उसने सोचा कि हम तो मर जाएंगे, परमेश्वर आपको मरने नहीं देगा। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई विरोध आपको खत्म नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर का मकसद आपके जीवन में पूरा न हो जाए। आपके जरिए उसके नाम को महिमा मिले, इसलिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। क्या आप ईमानदारी से, और इसी औरत ने अपने बेटे को जिंदा पाया बाद में, वो लौटा कर देने वाला परमेश्वर है। हम किसी चीज का, हम अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। मैं जितना सेवा कर सकती हूँ मैं करूंगी, मैं जितना धन देकर कर सकती हूँ मैं करूंगी। मैं प्रचार करने नहीं जा सकती, उसके लिए मुझे नहीं बुलाया। प्रार्थना करने का वरदान मुझे मिला है। जो कुछ मुझे मिला है इस 2025 में मैं करूंगी। ऐसा कौन कहेंगे? परमेश्वर, हम तेरी आज्ञा मानने को तैयार हो जाएंगे। जो तू मुझसे चाहता है वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। ऐसा अपना समर्पण आज कौन करेंगे? 25 जनवरी को परमेश्वर की आंखें यहाँ बैठे प्रत्येक के ऊपर है। पास्टर सैम जॉर्ज ने कहा, आप उनका बहुत आदर करते हैं, सिर्फ इसलिए ही आप यहाँ नहीं हैं। परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की योजना है आपसे। परमेश्वर का मकसद है, जो भी साल बाकी है उसमें परमेश्वर की महिमा करने के लिए कौन अपने जीवन को आज समर्पित करेगा? जलंधर में और इस पंजाब में बहुत सारी बहनें और भाई हैं। परमेश्वर, तेरा फजल हुआ कि तूने मुझे चुन लिया। परमेश्वर, तूने मुझे चुन लिया। मैं आज्ञा मानने को, समर्पण का जीवन जीने को, मेरी जीवन शैली को पूरी रीति से बदलने को मैं तैयार हूँ। सुबह उठते ही मेरी आंखें सबसे पहले कौन सा मैसेज आया है, फेसबुक में क्या डला है, उसको देखने के लिए नहीं जाएगी। मेरी आंखें तुझे ढूंढेंगी, तुझे देखेगी, और मैं तेरे समझ में ऐसा निर्णय लेकर एक दिन करने के लिए नहीं, जीवन शैली मेरी ऐसी बन जाएगी। मेरे इस दिन के पास्टर साहब को एक बात तो मैंने देखा कि समय के बहुत पाबंद है। सुबह हमें 10 बजे निकलना था, 5 मिनट पहले वो बिल्कुल तैयार थे। हम बिल्कुल ठीक टाइम पे घर से निकले। यहाँ ठीक टाइम से थोड़ा पहले ही मीटिंग शुरू हो गया। ये आमतौर पर बाहर मुल्कों में होता है। काउंटडाउन शुरू होता है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 आराधना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ भी है। आप कहेंगे उनको ज्यादा घंटे मिलते हैं, आपको कम दिए हैं क्या? सबको बराबर टाइम मिलता है? हाँ, सेम टू सेम। पंजाब में जितने घंटे हैं ना, उतने ही राजस्थान में भी हमको मिलता है। और मैं जब कनाडा जाती हूँ वहां भी इतना ही मिलता है। अमेरिका चले जाओ, वहां भी उतना ही मिलता है। सबको बराबर समय मिलता है। हम समय का अच्छी तरह सदुपयोग करेंगे इस 2025 में। ऐसा अपना समय मोबाइल को लेकर ऐसा स्क्रॉल कर कर एक रील के बाद दूसरी रील, एक ऐसे 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 करके देखकर समय नहीं बिताएंगे। डॉक्टर साहब ने तो कहा वैसे खराब है आपकी आंखों के लिए, शरीर के लिए और सब चीजों के लिए। आपके आत्मिक जीवन के लिए भी उससे घातक कोई और चीज नहीं है। और परमेश्वर के समुद्र समय को इस 2025 में एक निर्णय लेकर जाए कि मैं अपने समय को प्रार्थना में, परमेश्वर की कलाम को पढ़ने में, सेवकाई के काम में, प्रभु के दास को किस तरह हम मदद कर सकते हैं, और सेवकों के संग खड़े रहने में, अपने परिवार में, और इन सब बातों में परमेश्वर तू अनुग्रह दे, ताकि तेरी खिदमत के लिए बड़े स्तर पर तेरे द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा तेरी महिमा और जलाल प्रकट हो जाए। और आप अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए नए द्वार को खोलेगा। मैं एक गवाही जल्दी से दूंगी। हमारे 4 बच्चे हैं, 3 बेटे, 1 बेटी और 6 नाती पोते हैं। हाँ, हमारी बेटी को तो कई लोग जानते होंगे। धन्यवाद के साथ शिरीन जॉर्ज, जो गीत आप सुनते हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे गीत हैं। तेरा एक वचन जो पास्टर साहब ने लिखा, वो गीत भी उन्होंने, हमारी बेटी शिरीन ने यूट्यूब में गाकर डाला है, तेरा एक वचन। ऐसे बहुत से गीत हैं। तो जब वो कॉलेज में पढ़ रही थी
अमेरिका में। वो और हमारा दूसरा नंबर का जो बेटा है, वो दोनों वहाँ पर फोर्ट वर्थ में बाइबल कॉलेज में जब पढ़ रहे थे, उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं था। नौकरी करते थे, अपनी पढ़ाई के बीच में 20 घंटे जो नौकरी कर सकते थे कॉलेज में वो करते थे, और वो करते करते जो पैसा मिलता है वही। तो उन्होंने, कोई बड़ा माइक सिस्टम नहीं था उनके पास, कोई बड़ा सिस्टम नहीं था, जो कुछ भी था रिकॉर्ड करने के लिए स्टूडियो भी मौजूद नहीं है, 2 बेडरूम के एक छोटे से घर में रहते थे। तो बेटे ने, डैनियल ने शिरीन से कहा 10,000 रीजंस, बहुत उस समय मशहूर था, 10 साल, बहुत पुरानी बात है ये, 2000 मेरे ख्याल से 13 की बात होगी। तो उस समय बोला कि तुम गाओ, हमारे पास जो कुछ है। उन्होंने घर से गद्दे उठाए, दीवार पर चिपका दिए, जो माइक था उसमें गाकर 10,000 रीजंस उन्होंने यूट्यूब पर डाला। जब मेरी बेटी फाइनल ईयर में थी, जैसे डाला उसके कुछ समय बाद एक दिन एक फोन आया। ऑफ कोर्स पहचाना हुआ नंबर नहीं था, बच्चों ने उठाया नहीं। तो उन्होंने ऐसे संदेश लिखा कि बहुत ही अच्छा खूबसूरत गीत है, हमें बहुत आशीष मिली। किसी अमेरिका से एक बंदे ने लिखा था, और उन्होंने लिखा, बच्चों ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोला कि हमें बहुत पसंद आया है, क्या आप मेरे यहाँ पर आकर काम करना पसंद करेंगे? तो इनको और भी शक होने लग गया कि भाई हम तो भारतीय और हमने अंग्रेजी गाना गाया, तो वहाँ के लोगों को क्या दिलचस्पी है, क्या पता कोई धोखा तो नहीं। तो उसके बीच उस आदमी ने, जिसने लिखा था, उसने, उनको लगा कि इनको समझ में नहीं आया, लगता है कि मैं कौन हूँ। तो उसने कहा गूगल मी, मुझे जाकर खोजो मेरे नाम से। तो जब उन्होंने रैंडल कनिंघहैम उस नाम को खोजा, तो वो फिलाडेल्फिया जो जगह है अमेरिका में, अमेरिका का सबसे बड़ा मशहूर स्पोर्ट है, जैसे यहाँ पर हम क्रिकेट के दीवाने होते हैं, अमेरिका में फुटबॉल, NFL, वो फुटबॉल, ये वाला फुटबॉल नहीं होता अमेरिका का, दूसरा होता है। तो सिर से मारते हैं, मुझे नहीं मालूम उसको फुटबॉल क्यों बोलते हैं, पैर से नहीं मारते, छीनते हैं हाथ से, खोपड़ी से भी मारते हैं, पैर का तो कोई काम ही नहीं है। लेकिन उस खेल का नाम अमेरिकी लोगों ने फुटबॉल रखा है, NFL। तो ये NFL के बहुत मशहूर फिलाडेल्फिया ईगल का चैंपियन रहा हुआ बंदा था, और वो उसके बाद छोड़कर जब वो रिटायर हो गए, बहुत बड़ा चर्च उन्होंने शुरू कर दिया था, बहुत बड़ा चर्च है। तो उन्होंने इसको लिखा था कि बहुत आशीषित हम हुए हैं, हम आपको अपनी कलीसिया में नौकरी देना चाहते हैं, एज अ मिशन एंड एज अ वर्शिप लीडर। आप सोचिए, इनकी कोई पहचान उस व्यक्ति से नहीं है, हमारी कोई पहचान के व्यक्ति उस शहर में ही नहीं रहते हैं। लेकिन आप जब अपनी क्षमता से जो कुछ आप कर सकते हैं उसको जब आप डालते हैं, तो परमेश्वर कहीं बैठे व्यक्ति को, इसलिए कि परमेश्वर की योजना में है, आप उसका इस्तेमाल वो करता है। और उन्होंने ही हमारी बेटी का पढ़कर जब वो वापस भारत आ गई, उन्होंने उसका पूरा पेपर वर्क, कोई गलत तरीके से कोई भी बच्चे नहीं गए हमारे। परमेश्वर ने जब दरवाजा खोला और परमेश्वर ने कहा यह मेरी मर्जी है तुम्हारे लिए, तभी वो बाहर गए, अपनी मर्जी पूरा करने के लिए नहीं, सारा पेपर वर्क करके उसको उस कलीसिया में अपॉइंटमेंट लेटर देकर, भारत से टिकट देकर उन्होंने उसको बुलाया, और वो अभी शिकागो में रहती है। आप सोच रहे हैं कैसा होगा, बहुत मुश्किल है मेरे बच्चे के लिए। हमारे जब सारे बच्चे पैदा हो रहे थे, दूसरा बच्चा गवाही देने का समय नहीं है, बहुत मिनिस्ट्री के कठिन समय में जब दूसरे बच्चे के साथ में हॉस्पिटल में पैदा होने वाला था, एक प्रभु के दास आए थे, उन्होंने कहा परमेश्वर आपको और भी 5 बच्चे देकर आशीषित करेगा। प्रभु के दास को थोड़ा सा अजीब सा लगा, ये कैसी भविष्यवाणी है। उन्होंने कहा वैसे ही हम तकलीफ में, परेशानी में, आर्थिक हैं, और बच्चे परमेश्वर की आत्मा ने एक वायदा उस दिन दिया, ऐसा कहा प्रभु के दास के मुख से। परमेश्वर तो आपके मनों को जानता है ना, तुरंत भविष्यवाणी के रूप में वचन आया कि हर एक बच्चा अपनी तरफ से अपने भाग को लेकर आएगा। आप जो सेवा करते हैं, दुख उठाते हैं, तकलीफ उठाते हैं, आप सोच रहे हैं कैसा होगा, ये परमेश्वर कहता है तू अगर ईमानदारी से
मेरी सेवा करता है, तू अपनी विश्वास योग्यता को दिखाता है, तो क्या मैं तुझसे ज्यादा विश्वास योग्य नहीं हूँ? क्या तेरी विश्वास योग्यता तू इतना दिखा सकता है, तो मैं क्या विश्वास योग्य नहीं हूँ तेरे बच्चे के लिए, तेरे बेटी के लिए, बेटे के भविष्य के लिए? अगर आप परेशान हैं, सेवकाई को सोचकर यदि आप परेशान हैं, परमेश्वर रास्तों को खोलने के लिए विश्वास योग्य है। हम उनको नहीं जानते, तो ऐसे लोगों को परमेश्वर लेकर आएगा आपके जीवन में, जो आपके लिए तैयारी करेंगे। मैं बड़ौदा में एक विमेंस कॉन्फ्रेंस में बोलकर ऐसे बैठी हुई थी, मेरे बगल में जो बैठी थी वो पेज पैटरसन की पत्नी थी, वो भी प्रचार के लिए आई थी। मैंने उनका अनुवाद भी किया था एक सेशन में। बैठे बैठे उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके बच्चे क्या करते हैं? मैंने कहा बड़ा बेटा कनाडा में है, दूसरा बेटे को हम NTC ले गए थे बाइबल कॉलेज में, उसने एंट्रेंस एग्जाम भी दिया, लेकिन देकर आकर उसने कहा कि वो वहाँ नहीं पढ़ना चाहता, तो हम प्रार्थना कर रहे हैं शायद हम बैंगलोर के बाइबल कॉलेज में भेजेंगे। उस स्त्री ने तुरंत मेरी तरफ देखा और मुझे कहा आप उसे हमारे बाइबल कॉलेज में अमेरिका में क्यों नहीं भेजते? मेरे पति उस बाइबल कॉलेज, बहुत नामी बाइबल कॉलेज है, 100 एकड़ की जमीन पर है, बोला मेरे पति तो उस बाइबल कॉलेज के प्रेसिडेंट हैं, आप कम से कम एप्लीकेशन तो डालो। तो मुझे थोड़ी हंसी आई, मैंने कहा हमारे पास अमेरिका में भेजकर पढ़ाने के पैसे नहीं है, इसीलिए हम यहाँ हमसे जो हो सकता है हम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो सेवकाई के लिए बुलाया है। उसने बोला आप एप्लीकेशन डालो, हम लोग स्कॉलरशिप भी देते हैं, अगर आपका बेटा को शायद मिल भी सकता है। हमने एप्लीकेशन डाला, उसको फुल प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप के साथ वहाँ जाकर पढ़ने का मौका परमेश्वर ने दिया। आपका परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। आमीन। विश्वास है तो आप, मैंने नहीं सोचा था कि मैं उनके बगल में बैठूंगी और बातों का मोड़ इस तरह से बात ऐसा रुख ले लेगी, मैंने नहीं सोचा। आपके सोचने से बढ़कर, आपकी प्रार्थना से बढ़कर, आपकी समझ में जितना इस छोटे से दिमाग के अंदर जो समा सकता है, उससे कहीं बड़ा और सामर्थी ये परमेश्वर है। और वही परमेश्वर आज यहाँ खड़ा है। वो कहता है कि बच्चे मैंने दिए हैं, जो प्रतिफल है परमेश्वर की ओर से, वो तेरे लिए मीरास है और मुझे उनकी चिंता है। किसी बात की चिंता मत कर, अपने बोझ को मेरे ऊपर डाल दे, मुझे तेरी फिक्र है, परमेश्वर कहता है। वो न बदलने वाला परमेश्वर है, पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है, कल आज युग एक साथ रहने वाला परमेश्वर है। उसके लिए करता है, मेरे लिए भी करने के लिए विश्वास योग्य है। 7 पद की विधवा के लिए अगर वो जिला सकता है, तो ये जो विश्वास करती है, इसके लिए भी उपाय करने के लिए परमेश्वर तैयार है। हमारे अंदर इन दिनों में कितनी तैयारी होगी? हम कितने अपने आप को आज परमेश्वर के सामने समर्पित करना चाहते हैं? अपने अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं, अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। कहने के लिए मेरे पास अभी और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन परमेश्वर ने जितना हमसे आज हमने कहा सुना, परमेश्वर वचनों को ऐसा होने दे कि आपके अंदर ऐसा समा जाए वचन कि 60 गुना 100 गुना प्रतिफल आने वाले दिनों में आपके जीवनों से वो प्रकट हो जाए। अपने आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएं। आपकी प्रार्थना के विषय किसी व्यक्ति को समझ में आए या न आए, परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर हमारे बीच में खड़ा है। वो चाहता है कि हम चंगे हो जाएं, वो चाहता है कि हम अच्छे स्वास्थ्य का लाभ उठाएं, हमारी सेवकाई में, हमारे आत्मिक जीवन में हम उन्नति से उन्नति की ओर बढ़ते चले जाएं। यही उसकी भली मनसा आपके और मेरे लिए है। जितने दिन परमेश्वर तूने मेरे आयु के शेष रखे हैं, प्यारे पिता परमेश्वर, तेरी सेवा करने के लिए तू मुझे अनुग्रह दे। ऐसी प्रार्थना आपकी हो जाए। 2022 में अप्रैल के महीने में जब गिर गया अचानक, सुबह सुबह चाय पास्टर साहब बनाते हैं हमारे घर में कुछ सालों से, और मैंने एक बड़ी आवाज सुनी जब मैं अपने कमरे में बैठकर चाय पी रही थी। तो मैंने एक बहुत बड़ी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले माइक की जोर से आवाज हो रही थी, ऐसी भयंकर आवाज हुई। मैंने सोचा शायद कुछ गिर गया है,
दौड़कर मैं ऊपर पहुंची तो पासे साहब जमीन पर पड़े हुए थे, आंखें थोड़ी पलटी हुई थी, पूरे होश में नहीं थे। हमें समझ में नहीं आया क्या हुआ। हमारा सबसे छोटा बेटा जॉशुआ वहीं बैठा था, बेटा बड़ा वाला, हम कनाडा में थे उस समय, और हमारा जो सबसे बड़ा बेटा है मार्शल दौड़कर आया, 911 डायल किया। और जब हमने उस दिन परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि हम उस समय कनाडा में मौजूद थे, क्योंकि जैसे कॉल किया 5 मिनट भी नहीं लगे, मैं बढ़ाकर नहीं बोल रही, 5 मिनट भी नहीं लगे, एम्बुलेंस बाहर पूरी सुसज्जित, सारे उपकरणों के साथ सुसज्जित एम्बुलेंस, और सारे पैरामेडिकल्स जो आए, सबको मालूम था, आए, उन्होंने चेक किया और कहा कि आपका पल्स 20 है। यदि यहाँ कोई मेडिकल लाइन का व्यक्ति मौजूद है, आपकी दिल की धड़कन कम से कम 60 होनी चाहिए। उनका 20 था, 20 ब्रैडीकार्डिया, और सारे वाइटल्स उन्होंने स्टेबलाइज करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनसे नहीं हुआ। उन्होंने कहा तुरंत इमरजेंसी में ले जाना पड़ेगा। सारी चीज़ों में उनको हुकअप किया और इमरजेंसी में लेकर गए। बदहवास हालत में जब मैं कमरे में पहुंची इमरजेंसी रूम में, डॉक्टर ने हालत देखकर, मेरी शक्ल देखकर कहा किसी बात की चिंता मत करो, यहाँ पर हमारे पास सबसे उत्तम उपकरण मौजूद है और ज़्यादा से ज़्यादा हम सब संभाल लेंगे। बहुत अच्छी मेडिकल टीम, बहुत अच्छे डॉक्टर्स यहाँ हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरे दिल में एकदम थोड़ी सी ठंडक पड़ गई। तब तुरंत परमेश्वर का वचन मेरे जहन में आ गया, जिसने कहा है किसी बात की चिंता मत करो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। उस डॉक्टर के शब्द मुझे तसल्ली दे सकते हैं। तो वैद्यों का वैद्य, डॉक्टरों का डॉक्टर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जो कहता है किसी बात की चिंता मत कर, मुझे तेरा ख्याल है, अपनी चिंता को आज निकाल दे। ओ अपने अंदर से जो आपके तनाव देने वाली डिप्रेशन की आत्मा से जो गूंज रहे, परमेश्वर का आत्मा चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। वो कहता मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। आज आप विश्वास करें, उस शब्दों ने मुझे बड़ी तसल्ली दी। डॉक्टर ने कहा पेस मेकर लगाना पड़ेगा क्योंकि हालत ठीक नहीं है। हमने गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से प्रार्थना की। चारों बच्चे पूरे टाइम फोन पर, क्योंकि अंदर नहीं जा सकते थे, कोविड का टाइम था, लेकिन सब फोन पर एक साथ वीडियो में जुड़े हुए थे। प्रभु के दास की आंखों में मैंने आंसू देखा उस दिन, क्योंकि लगा था कि मानो चले गए। हमारा आखिरी दिन कौन सा है आप और मैं नहीं कह सकते। चाहे आप कितने भी अच्छे उन्नत देश में रहते हो, चाहे कितना भी धन हो, लेकिन कब ये सांस निकल जाएगी वो सिर्फ परमेश्वर जानता है। समय को अच्छी तरह से खर्च करने का अनुग्रह परमेश्वर हमें से प्रत्येक को दे। उन्होंने कहा कि बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत सेवा की है, बहुत गीत लिखे हैं, लेकिन उन्हें लगा कि नहीं, अभी पूरा काम मैंने सेवा का खत्म नहीं किया है, दौड़ को पूरा अभी किया नहीं है, बाकी है। प्रार्थना किया, प्रभु पेसमेकर नहीं लगवाना, पूरी चंगाई दे। और उसी दिन शाम को डॉक्टर ने कहा था 8-10 दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। उसी दिन शाम को डिस्चार्ज लेकर हम घर आ गए। परमेश्वर विश्वास योग्य है। ऐसा नहीं है कि मरेंगे नहीं, ऐसा नहीं है कि मरेंगे नहीं, मरेंगे, सब मरेंगे, लेकिन एक परमेश्वर का जो मकसद मेरे जीवन में है, परमेश्वर से पूरा हुए बगैर परमेश्वर हम नहीं जाएंगे। जो भी दिन तूने दिए हैं, अपने हाथ को परमेश्वर की ओर उठाए। आपकी प्रार्थना के विषय को परमेश्वर जानता है, वो हमारे बीच में मौजूद है। आपकी बीमारी चाहे कैसी भी क्यों नहीं हो, डॉक्टर ने आपको कोई दिन भी दे दिए होंगे, आपको लगता है तो आखिरी स्टेज है, कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर की हुजूरी हमारे बीच में है। वो चंगा करने वाला, नया बल देने वाला परमेश्वर है, वापस लौटा कर लाकर रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है, बहाल करने वाला परमेश्वर है। यदि पिछले दिनों में कहीं प्रभु की हुजूरी से आप दूर चले गए, अपवित्रता जीवन में आ गई है, परमेश्वर का आत्मा मौजूद है, तौबा करें, पश्चाताप करें, परमेश्वर आपको फिर से बहाल करने के लिए
परमेश्वर की मर्जी है कि आप उसके धुले हुए लहू से धुले हुए आज्ञा को मानने वाले पवित्र चाल चलन में चलने वाले बहने बन जाए। और परमेश्वर ऐसा सशक्त आपको बनाना चाहता है। जब दुनिया स्त्री सशक्तिकरण की बात करती है, परमेश्वर का आत्मा जो उसने आपके अंदर दिया है, आपको उतना मजबूती उसने दी है यदि आप उसमें बने रहेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम अपने हाथ को तेरी ओर फैलाए हुए, जैसा एक बालक आकर अपने पिता के सामने अपनी बाहों को पसारता है, तो बाप उसको अपनी गोद में भर लेता है, आगोश में लेता है। हम अपनी बाहों को पसारे तेरी हुजूरी में खड़े हैं। हमारी जरूरत को हम बयान करें उससे पहले तू जानता है। हम अपने मुंह को खोलकर से खुदा तेरी आराधना करते हैं, क्योंकि तू स्तुति और प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है। ओ मुंह खोलकर परमेश्वर की स्तुति करना शुरू करें। मुंह खोलकर प्रभु को धन्यवाद दें। परमेश्वर तो हर प्रकार की स्तुति के महिमा के योग्य परमेश्वर है। स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होने वाला परमेश्वर है। और तू इस समय तेरे लोगों की स्तुति पर विराजमान है। जब ये तेरी आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, बीमारी के हालात में, विपरीत परिस्थितियों में, आर्थिक परेशानियों में, खुदा परमेश्वर तेरी आराधना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तू योग्य है, तू स्तुति के योग्य है, आराधना के योग्य है। हम धन्यवाद करते हैं इनके जीवनों में खुदा परमेश्वर। अगर वापस कहीं पुनर्स्थापित होने की जरूरत है, तेरा गहरा काम इनके जीवन में होने पाए, पश्चाताप के साथ वापस तेरे भवन में लौट कर आने के लिए, तेरी उपस्थिति में लौट कर आने के लिए तुम अनुग्रह दे परमेश्वर। यीशु के लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, यीशु के लहू की मुहर इन जीवनों में, परिवारों में हम लगाते हैं। हम खुदा परमेश्वर जो शरीर में बीमार हैं, कमजोर हैं, उनको हम तेरे हाथ में देते हैं। तेरे छकाई की सामर्थ्य इनके शरीर में प्रवाहित होने पाए। खुदा परमेश्वर इनके मरे हुए अवस्थाओं में जहां लगता है कोई उम्मीद नहीं है, वहां तेरी सामर्थ प्रकट होने पाए, तेरी महिमा प्रकट होने पाए। हम तुझे आदर और महिमा देते हैं क्योंकि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। हम धन्यवाद देते प्यारे परमेश्वर